तो पिछले लेक्चर में एसिंक्रोनस काउंटर हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया था। अब काउंटर में पढ़ते हैं। नॉर्मली अगर आपने क्लियर और प्रीसेट इनपुट आपके काउंटर में यूज नहीं है एसिंक्रोनस में, तो आपको क्या क्या चीजें मैंने पहचाननी बताई थी कि एसिंक्रोनस काउंटर के लिए कि टॉगल मोड ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए, सबकी क्लॉक एक की डायरेक्ट क्लॉक और बाकियों की क्लॉक पीछे वाले आउटपुट से होनी चाहिए, एंड जहां क्लॉक डायरेक्टली अप्लाइड है दैट इज एलएसबी बिट, और उसके आइदर साइड मूव करते जाओ दूसरी साइड आपको एमएसबी बिट्स मिलती जाएंगी। तो ये सब चीजें पहचाननी है जब भी एसिंक्रोनस काउंटर का क्वेश्चन आए। और क्लियर और प्रीसेट इनपुट अगर आपका यूज नहीं हुआ है तो अगर 3 फ्लिप फ्लॉप है, 3 फ्लिप फ्लॉप से कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 3 फ्लिप फ्लॉप से 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कितना मॉड नंबर हो जाएगा? टोटल 8 स्टेट्स होंगी आपके पास। हर फ्लिप फ्लॉप एक बिट को रिप्रेजेंट करता है, तो मॉड 8 काउंटर हो जाएगा। अब वो अप है कि डाउन है वो कैसे पहचानते थे? जो इंटरनल क्लॉक्स होती थी, जो आउट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से अगले वाले क्लॉक इनपुट को ड्राइव करती थी अगले फ्लिप फ्लॉप के, वो देखते थे। अगर दोनों जगह बार हो या दोनों जगह नॉन बार, मतलब क्यू बार बार वाला और निगेटिव एज ट्रिगर, दूसरे वाले बार को हम एज ट्रिगरिंग से, निगेटिव एज ट्रिगर है तो उसको बार काउंट करेंगे। दोनों जगह बार, अगर दोनों जगह नॉन बार तो डाउन काउंटर होगा, एक जगह बार एक जगह नॉन बार तो अप काउंटर होगा। तो वो पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अप काउंटर है तो मुझे पता है कि वो एक एक बढ़ते हुए ही काउंट करेगा। ये सिंक्रोनस में रैंडम काउंट पॉसिबल ही नहीं है। और डाउन काउंटर है तो एक एक घटते हुए ही काउंट करेगा और कोई सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है। अब क्लियर और प्रीसेट का यूज करके कैसे मॉड नंबर दूसरा बनाते हैं ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जैसे मैं 3 फ्लिप फ्लॉप ले लूं, इससे मैं कुछ और मॉड नंबर देखो कैसे जनरेट करता हूं। मान लो इससे मुझे मॉड 5 काउंटर बनाना है। मैं अभी मॉड 5 काउंटर बना के इससे दिखाता हूँ। मॉड 5 काउंटर इससे बनाता हूँ, फिर आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा सारे। मॉड 5 काउंटर आपका अगर क्वेश्चन गिवन होगा तो मॉड नंबर कैसे पहचानोगे वो भी मैं सिखाऊंगा और सारी चीजें आपको करवाऊंगा। एक मैं काउंटर ले लेता हूँ, इसी से क्वेश्चन करते हैं ध्यान से। इसी से कैसे क्लियर का इनपुट का यूज हो रहा है वो देखेंगे। ये सारे 1-1 मोड में है, तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैं सारे क्वेश्चन के थ्रू अब आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। अब आपको जितनी चीजें पढ़ी थी वो सारे आप यूज करने वाले हो बड़े अच्छे से, है ना। तो क्यू नॉट बार ये भी 1-1 मोड में है। 1-1 J1 and K1 इज 1-1, J2 and K2 इज 1-1, है ना। सारे टॉगल मोड में होते हैं। पिछले के आउटपुट से Q1 है, ये Q1 बार है, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q2 बार। ठीक है, क्लियर। तो अब देखो अगर इसको मैं ऐसे यूज करता, दिस इज ए मॉड 8 काउंटर, क्योंकि तीनों फ्लिप फ्लॉप हैं, तीनों मिलकर टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बनाते। और मैंने कहा फ्रीक्वेंसी मॉड नंबर से डिवाइड होगी तो कम से कम एक आउटपुट होगा जहां फ्रीक्वेंसी मॉड नंबर से डिवाइड होगी। अगर एसिंक्रोनस काउंटर जिसमें क्लियर और प्रीसेट इनपुट को यूज नहीं किया, तुमने यूटिलाइज नहीं किया है, तो मैक्सिमम मॉड नंबर 2 की पावर n, यहाँ n फ्लिप फ्लॉप होगा, वो अप या डाउन होगा। कैसे? यहाँ पे नॉन बार, यहाँ पे बार, तो ये अप काउंटर है, सीधे पहचान लिया मैंने। अप काउंटर है, मॉड 8 काउंटर है, और वहां एक आउटपुट जरूर होगा जहां मॉड 8 से डिवाइड करेगा। और इस केस में कहां पे 8 से डिवाइड होगा? एमएसबी। एमएसबी कौन है? आपने पहली चीज क्या कही, तो हमेशा आपको शुरू कहां से करना है? ये सारे स्टेप मैं इसी में रिवाइज कराता हूं, आपको याद हो जाना चाहिए। और यही चीज हर में फॉलो करना, आपका आंसर आएगा ही आएगा। एकदम यूनिफॉर्म कर लो। सारे टॉगल मोड में है, दिख गए। एक जगह क्लॉक डायरेक्टली अप्लाइड है, बाकी जगह क्लॉक इनपुट से, तो एसिंक्रोनस काउंटर है। और जैसे एसिंक्रोनस काउंटर है, फर्स्ट यू विल डिसाइड व्हाट इज एमएसबी बिट, व्हाट इज एलएसबी बिट। आगे करने से पहले जहां क्लॉक डायरेक्टली अप्लाइड है दैट इज द एलएसबी बिट, और मूव करते जाओ एमएसबी मिलता जाएगा। तो ये एमएसबी, ये एलएसबी है। और अप काउंटर है कि डाउन, यहां से पता कर लिया दिस इज अप काउंटर, बिकॉज एक जगह बार इंटरनल क्लॉक में, एक जगह नॉन बार, सीधे सीधे पता चल गया। अब अगर कोई क्लियर प्रीसेट इनपुट यूज किया तो मॉड 8 काउंटर है। और कहां पे ये मॉड नंबर से डिवाइड होगा? हमेशा इस केस में जब आप क्लियर और प्रीसेट इनपुट यूज नहीं कर रहे हो तो हमेशा मैक्सिमम मॉड नंबर 2 की पावर n, जहां n फ्लिप फ्लॉप होंगे, और उस मॉड नंबर से वो कहां डिवाइड होगा? आउटपुट पे। क्लॉक फ्रीक्वेंसी किस आउटपुट पे? वो Q2 पे, जो एमएसबी बिट है वहां पे डिवाइड हो जाता है। किससे? मॉड नंबर से, जैसा हमने देखा था 4 वाले बिट का जब मैंने बनाया था। तो यहाँ 0 0 0। अब इसको अगर स्टेट लिखनी भी हो तो 0 0 0 से शुरू करेगा। अप काउंटर है तो अगली बार 0 0 1 पे जाएगा, अगली बार 0 1 0 पे जाएगा, अगली बार 0 1 1 पे, अगली बार 1 0 0 पे, 1 0 1 पे, 1 1 0 पे, एंड 1 1 1 पे। 1 क्लॉक तक ये स्टेट, हर स्टेट 1 क्लॉक तक के लिए एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमने क्लॉक की फ्रीक्वेंसी ले रखी होगी n TDF से ज्यादा है, तो हमेशा 1 क्लॉक तक एक स्टेट एग्जिस्ट करेगी, है ना। n TDF से ज्यादा अगर है तो प्रॉपर ऑपरेशन होता है। f max must be less than or equal to 1/n TDF। f max की वैल्यू 1/n TDF के बराबर होती है। f CL के इज लेस देन और इक्वल टू 1n TDF। वो सारी चीजें आप फॉलो करोगे तभी प्रॉपर डिजाइन होगी।
अगर Q2 में देखो 4 क्लॉक तक 0, 4 क्लॉक तक 1 और यही चीज आगे फिर से रिपीट करेगी क्योंकि ये काउंट सीक्वेंस रिपीट करता रहेगा। 4 0 4 1 तो टोटल टाइम पीरियड 8t, तो फ्रीक्वेंसी 1/8 क्या हो जाएगी FCL के बाई 8 हो जाएगी। टाइम पीरियड बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी उसी रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पे कितने से डिवाइड हो रही, 4 से, 2 क्लॉक 0 2 क्लॉक 1 तो टाइम पीरियड टोटल 4, वही चीज बार बार। यहाँ 2 से 1 क्लॉक 0 1 क्लॉक 1 टोटल टाइम पीरियड 2t, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितने से डिवाइड हो रही है, f/2, यहाँ f/4, यहाँ f/8। बट इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, सीधे सीधे ये हो गया मॉड नंबर मैक्सिमम। अब आप जब क्लियर और प्रीसेट का यूज करोगे तब ये मॉड नंबर चेंज होंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ही आपको क्लियर और प्रीसेट के क्वेश्चन के थ्रू ही चीजों को सिखाता हूं। देखो ध्यान से कैसे होंगी चीजें, अभी यहीं से आपको क्लियरली पता चल जाएंगी। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, Q2 से ले लिया एक आउटपुट, ठीक है, एक Q2 से ले लिया और एक ले लिया मैंने Q1 से। एक मैंने ले लिया कहाँ से, Q1 से। यहाँ पे था एक नैंड गेट। अब यहाँ पे मैंने, ये क्लियर इनपुट है और ये बार से दिखाया, मतलब ये कब एक्टिवेट होगा, जब इस पिन पे 0 होगा, क्लियर बार से दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ से हमने पास कर दिया, ठीक है, यहाँ भी पास कर दिया। नॉर्मली सब जगह वही पास करते हैं, यहाँ भी पास कर दिया। अब यही क्वेश्चन आपको पूछेगा व्हाट इज द मॉड नंबर ऑफ गिवन काउंटर। सिंपली क्वेश्चन ये दे देगा इस सर्किट बनाने का, व्हाट इज द मॉड नंबर ऑफ काउंटर, और इसलिए पूछ देगा, या पूछ देगा क्लॉक की फ्रीक्वेंसी 6 मेगाहर्ट्ज है, व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस काउंटर। आउटपुट फ्रीक्वेंसी मतलब जहां पे वो मॉड नंबर से डिवाइड हो रहा है वही पूछा जाता है बाय डिफॉल्ट, वो चाहे Q2 पे डिवाइड हो रहा है, चाहे Q1 पे, चाहे Q0 पे। तो आपको जब मॉड नंबर पता चलेगा तभी तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी FCL के भाई मॉड नंबर करोगे तो मॉड नंबर यहां निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, इस केस में पहले आपको क्या पहचानना है, फिर से वही चीज आपको पहले पहचानना, एसिंक्रोनस काउंटर है कि नहीं, टॉगल मोड में ऑपरेट कर रहे हैं सारे फ्लिप फ्लॉप, सब कुछ टॉगल मोड में है। 1 1 है, ये भी 1 है, ये J2 यहाँ पे है, ये K2 यहाँ पे लिखा है, ये 1 1 है, ठीक है, ये 1 1, ठीक है। सारे टॉगल मोड में एक जगह क्लॉक डायरेक्टली अप्लाई, बाकी जगह क्लॉक इंटरनल आउटपुट से, जो प्रीवियस आउटपुट है वहां से दी गई है, तो ये एसिंक्रोनस काउंटर है। अब एसिंक्रोनस काउंटर है तो अगली चीज क्या पहचानोगे, विच इज MSB बिट एंड विच इज LSB बिट। जहां क्लॉक डायरेक्टली अप्लाइड है दैट इज LSB बिट, बाकी आइदर साइड मूव करो आपको MSB मिल जाएगा। लेफ्ट और राइट से कोई मतलब नहीं कि लेफ्ट वाला MSB है राइट वाला, तो आपने Q2 Q1 Q0 को क्या बना दिया, MSB LSB। अगली चीज आपको जरूर पहचाननी है क्या, कि वेदर इट इज अप काउंटर और डाउन काउंटर। तो अगली चीज मैं क्या पहचानूंगा, अप काउंटर है कि डाउन। तो यहां पे देखा मैंने एक जगह बार और एक जगह नॉन बार है, तो अप काउंटर अगर दोनों जगह बार है और दोनों जगह नॉन बार है तो डाउन काउंटर। तो मैंने ये भी पहचान लिया अप काउंटर मतलब अगर मुझे पता है ये 1 वाली स्टेट में तो अगले 2 में जाएगा, अगले में 3 में, 1 से इंक्रीमेंट करेगा, ये भी मैंने श्योर कर लिया, ठीक है। और नॉर्मली आप कहां से शुरू करते हो, 0 0 0 से, ठीक है। अब मॉड नंबर बताने के लिए आपको क्या चाहिए, अगर आप टोटल स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स कितनी पॉसिबल हैं उसको काउंट कर लो, वही होता है क्या, मॉड नंबर, कितनी स्टेट्स हैं। अब यहां क्लियर आ गया तो सारी स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखो, इस केस में करना क्या होता है, क्लियर को मैंने बताया था, अगर क्लियर पिन किसी फ्लिप फ्लॉप की एक्टिवेट हो गई, इसकी सबकी एक साथ ही अपने एक्टिवेट कर रखी है एक ही इनपुट से, अगर क्लियर पिन किसी फ्लिप फ्लॉप की एक्टिवेट हो गई तो वो क्लॉक का वेट नहीं करता, ना तो इनपुट का वेट करता है, वो एसिंक्रोनस होता है, उसको ना तो क्लॉक से मतलब होता है ना तो इनपुट से, वो सीधे आउटपुट को कहां भेज देता है, 0 पे, या Q को कहां भेज देता है, रीसेट कर देता है, उस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को रीसेट कर देता है, 0 कर देता है इमीडिएटली विदाउट एनी डिले। आपको वो तुरंत उसको कहां भेजने की कोशिश करता है, 0 पे भेजने की कोशिश करता है, बाकी चाहे वो प्रीवियसली कहीं पे भी रहा हो। तो ठीक है, अब देख लेते हैं। तो इसीलिए आपको क्या पहले निकालना पड़ेगा कि क्लियर पिन कब एक्टिवेट हो रही है, वो कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी। तो आपको रिवर्स करना है, कब क्लियर पिन एक्टिवेट होगी, जैसे क्लियर पिन एक्टिवेट होगी ये भी 0 पे चला जाएगा, ये भी 0 पे चला जाएगा, ये भी, क्योंकि सबकी क्लियर पिन एक ही इनपुट से डिराइव्ड है। तो अगर इस नैंड गेट का आउटपुट 0 आ गया, अगर इस नैंड गेट का आउटपुट 0 है तो ये इस क्लियर पिन को भी एक्टिवेट करेगा, क्योंकि ये लो इनेबल क्लियर पिन है, इस क्लियर पिन को भी एक्टिवेट करेगा, और इस क्लियर बार है, अगर यहां भी बबल होता तब भी वही बात होती, ठीक है। तो पीछे वाली पिन से क्या आ रहा है वो उसको एक्टिवेट करेगा ना, 2 बार भी है तब भी वो लो इनेबल है। अगर मैं इसको ये भी दिखाता तब भी नैंड गेट का 0 आउटपुट ही इन दोनों को क्या करता है, इस पिन के क्लियर पिन को क्या करता है, एक्टिवेट। तो लो इनेबल को दिखाने का दोनों तरीका है, दोनों जगह बार दिखाओ चाहे एक जगह, वो बात वही लो इनेबल है, ठीक है।
तो अब ये क्लियर पिन कब इनके एक्टिवेट होंगे, पहले वो कंडीशन पता करो। लो इनेबल है तो 0 पे एक्टिवेट होंगे, हाई इनेबल है तो 1 पे। तो ये कब एक्टिवेट होंगे, 0 पे, मतलब नैंड गेट का आउटपुट जब 0 होगा तब ये एक्टिवेट होंगे। और नैंड गेट का आउटपुट 0 कब होता है, एक ही केस में, जब सारे के सारे इनपुट हाई हो, यही केस होता है। अगर एक भी इनपुट नैंड गेट में 0 हो जाए तो उसका आउटपुट 1 होता है, मतलब ये जब 1 1 होंगे तभी ये एक्टिवेट होंगे क्लियर पिन। ये आपने पता किया। और ये क्या है, इसका इनपुट एक Q1 है, तो Q1 मस्ट बी एट 1 और दूसरा इनपुट Q2 है। जब Q2 और Q1 1 1 होंगे एक साथ तभी नैंड गेट आउटपुट 0 जनरेट करेगा। जब नैंड गेट आउटपुट 0 करेगा तभी ये क्लियर पिन एक्टिवेट होंगे। बाकी केसेस में अगर ये 1 1 नहीं है, इनमें से एक भी 0 है, तो ये आउटपुट 1 जनरेट करेगा। 1 पे ये सारे क्लियर पिन क्या होंगे, डिसेबल, क्योंकि ये लो इनेबल क्लियर पिन हैं। तो आपने कंडीशन पता कर ली क्लियर पिन के एक्टिवेट होने की, फिर कुछ नहीं करना है, आप 0 0 0 स्टेट से स्टार्ट करो। कई बार ये भी हो सकता है कि 0 0 0 स्टेट आपकी ट्रांजिएंट हो। अगर केवल ये स्टेट एक बार आई है, बाकी फिर कभी नहीं आई, तो इसको कभी मॉड नंबर में काउंट नहीं करोगे। जो स्टडी स्टेट में जो स्टेट बार बार रिपीट करेंगे, जितनी नंबर ऑफ स्टेट, उन्हीं को काउंट करते हैं। इन जनरल 0 0 0 स्टेट्स ज्यादातर होती है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आगे एग्जाम्पल कराऊं। जब हो सकता है 0 0 स्टेट आपकी ना हो डाउन काउंटर में, ये पॉसिबल है, मैं उसको कराऊंगा। तो ये जो स्टेट एग्जिस्ट करेगी आपकी कंटिन्यूअसली स्टेट, उन्हीं को काउंट करना है। अगर वो हमेशा एग्जिस्ट करती है तो ही काउंट करना है, केवल स्टार्टिंग, क्योंकि किसी भी चीज को स्टार्ट करते हो तो किसी स्टेट से स्टार्ट होता है, लेकिन बाद में वो स्टडी स्टेट में जो दिखाता है वही आपका एक्चुअल होता है ना। तो ऐसा नहीं कि ये ट्रांजिएंट भी हो सकता है कि पहली बार जब शुरू किया तो ये दिखा, बाद में कभी नहीं दिखा, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। ये दिमाग में रखना, ठीक है, हमेशा। तो अभी 0 0 0 से शुरू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये अप काउंटर है तो हर क्लॉक में 1 से बढ़ता जाएगा। तो आप बढ़ाते जाओ और आपको क्या देखना है, क्लियर पिन कब तक बढ़ाते जाओगे, जब तक क्लियर पिन एक्टिवेट ना हो, क्योंकि क्लियर पिन एक्टिवेट होकर आउटपुट को सीधे कहां भेज देती है, 0 0, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लॉक। तो आपको देखना है, तब तक बढ़ाते रहो जब तक क्लियर पिन एक्टिवेट ना हो। क्लियर पिन कब एक्टिवेट होगी, जब Q1 और Q2 1 1 होंगे। और ये अप काउंटर है तो एक एक बढ़ाते जाओ, क्योंकि एसिंक्रोनस में तो आप कुछ नहीं करना है। 0 0 1 पे आ गया, फिर कहां आएगा, 0 1 0 पे। एक्टिवेट हुआ क्या, क्लियर नहीं हुआ, अभी 0 1 पे है। अगला क्या आएगा, 0 1 1 आएगा स्टेट, नेक्स्ट स्टेट इज 0 1 1, एक एक से बढ़ता जाता है। अभी भी एक्टिवेट हुआ नहीं, अगला 1 0 0 आया, अभी भी एक्टिवेट हुआ क्या, नहीं, Q2 Q1, तो इसमें क्या है, 0। इसीलिए MSB और LSB पहचानना बहुत जरूरी है, इसीलिए, क्योंकि ये 1 0 कहाँ आ रहा है, 0 1 कहाँ आ रहा है, वही बताएगा कि ये एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। अगली में क्या आएगा, 1 0 1, ये एक्टिवेट हुआ क्या, नहीं हुआ। जैसे अगली में आएगा 1 1 0, ये एक्टिवेट हो गया कि नहीं, फॉर द फर्स्ट टाइम ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। जैसे ये 1 1 मिला, इसने इस नैंड गेट का आउटपुट 0 कर दिया। तो जैसे आपका फ्लिप फ्लॉप, जैसे काउंटर आपका 1 1 0 स्टेट में गया, Q2 Q1 इस नैंड गेट को 1 मिल गया, 1 1, ये इसने आउटपुट 0 जनरेट किया और इसने सारे क्लियर पिन को एक्टिवेट कर दिया। जैसे क्लियर पिन एक्टिवेट हुई, तुरंत क्या हुआ, इसने पहले वाले ने, क्लियर पिन ने, इसको Q0 को 0 पे भेज दिया, Q0 को 0 पे भेज दिया। जैसे एक्टिवेट हुआ, ये तुरंत Q2 को इसने 0 पे भेज दिया, इसके क्लियर पिन ने, Q1 को इसने 0 पे भेज दिया, Q0 को इसने, तो ये तुरंत कहां चला आया, 0 स्टेट पे आ गया, 0 पे आ गया। अब ध्यान से देखो, 0 0 0 पे आ गया। जैसे 0 0 0 पे आया, अब Q1 और Q2 की वैल्यू 0 हो चुकी, ये एक्टिवेट है क्या, नहीं, इसकी वैल्यू 1 हो गई, अब ये क्लियर पिन डिसेबल हो गए। तो अब ये फिर 0 0 0 पे आ गया, फिर 0 0 1 पे जाएगा नेक्स्ट में, क्योंकि अब काउंटर तो है 0 1 0 पे, 0 1 1 पे, 1 0 0 पे, 1 0 1 पे, तो ये काउंट सीक्वेंस फिर आएगा, फिर ये आएगा, फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, फिर से 0 0 भेज देगा। अब देखो इसका मॉड नंबर 6 है या 7 है। अब यहां पे भी जो मैं चीज बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, इसका भी इक्वली इंपॉर्टेंस है। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, यही सब छोटे छोटे चीजें आपको नहीं पता होती हैं, इसीलिए उन क्वेश्चन में आप रैंडम आंसर निकालते हो, आपके बाकी चीजें अच्छी होने के बावजूद। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखोगे तो बहुत। अब देखो, जैसे ये 1 1 0 पे गया, 1 1 0 पे तुरंत क्लियर पिन एक्टिवेट हो गई। उसने क्लॉक का कुछ भी वेट नहीं किया, क्योंकि एसिंक्रोनस क्लियर इनपुट हम मान रहे हैं, तुरंत एक्टिवेट हुआ। जैसे पहले क्लॉक की एज आई, यहां पे क्लॉक की एज आई होगी, ये इस स्टेट में रहा होगा, तुरंत ये कहां गया होगा, यहां से यहां, यहां से यहां। जैसे ये आया उस समय एज जा चुकी होगी, जस्ट एकदम गई होगी, तुरंत 1 1 0 पे आया और इसके क्लियर इनपुट्स क्या हो गए, सबके एक्टिवेट। जैसे क्लियर एक्टिवेट हुए, इसने तुरंत इसको 0 भेज दिया, इसको 0 भेज दिया, इस 1 को, इसको भी कहां भेज दिया, 0।
सबको क्लियर कर दिया 0। तो ये स्टेट क्या 1 क्लॉक टाइम पीरियड तक एग्जिस्ट की? नहीं। जैसे 110 आई क्लॉक के ट्रिगर होने के जस्ट बाद, जैसे ट्रिगर हुआ ये 101 से 110 गया, 110 बहुत ही मोमेंटली एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जैसे 110 आया तुरंत सारे क्लियर पिन एक्टिवेट हो गए। उसने इंस्टेंटली कहां भेज दिया? सारे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स को, जिसके जिसके क्लियर एक्टिवेट हुए हैं उनके सारे आउटपुट्स को कहां भेज दिया? 0 पे भेज दिया, क्लियर कर दिया। तो ये स्टेट आपको 1 क्लॉक टाइम पीरियड तक मिली क्या? नहीं। ये मोमेंटली कुछ देर के लिए जैसे ये आया तुरंत एक्टिवेट हुआ, क्लियर वहां भेज दिया, तो ये मोमेंटली एग्जिस्ट करेगी। अब ये 0 पे डिसेबल हो गया तो ये स्टेट पूरे 1 क्लॉक तक, फिर अगली 1 क्लॉक तक। तो उन्हीं स्टेट को मॉड नंबर में काउंट करते हो, दिमाग में बैठा लो, जो पूरे 1 क्लॉक टाइम पीरियड तक एग्जिस्ट करती है। मैंने कहा था हर स्टेट 1 क्लॉक टाइम पीरियड तक एग्जिस्ट करती है। फिर 0 1 क्लॉक तक, अगली क्लॉक आएगी तो यहाँ पे, अगली क्लॉक आएगी तो यहाँ पे। अब क्लियर क्या है, इन सारे केसेस में डिसेबल है तो ये नॉर्मल करता रहेगा, अगली क्लॉक में यहाँ पे। तो उन स्टेट्स को ही काउंट करोगे जो क्या होंगी पूरे 1 क्लॉक तक। तो कौन सी हैं? ये वाली 0 से लेके 5। कितनी स्टेट्स हैं? 6। ये मॉड नंबर कौन सा इसका काउंटर? मॉड 6। और कैसा काउंटर है? अप काउंटर है। तो जिस स्टेट पे क्लियर पिन एक्टिवेट हो रहा है, जिस स्टेट पे वो मोमेंटली एग्जिस्ट करती है, उसको कभी काउंट मत करना। लेकिन जब आगे एक चीज पढ़ेंगे, सिंक्रोनस क्लियर इनपुट हो जाए, तब इस स्टेट का क्या रोल होगा, तो वो समझेंगे कि इस स्टेट को काउंट करना है कि नहीं। तो ये चीज दिमाग में रखो, काउंट तभी करना है अगर वो स्टेट पूरे 1 क्लॉक तक रहे तो उसको मॉड नंबर में काउंट करोगे। अगर वो मोमेंटली एग्जिस्ट करी वेरी स्मॉल टाइम के लिए तो उसको काउंट नहीं करेंगे। ये जैसे यहां गया, ये स्टेट आपको बहुत टाइम तक नहीं, मोमेंटली एग्जिस्ट करी, क्योंकि तुरंत क्लियर पिन एक्टिव हुआ और सारे 0 पे चले गए। तो अब ये 0 आपको एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे ट्रिगर हुआ ये आया और इंस्टेंटली यहां पे पहुंच गया तुरंत। अब ये 0 स्टेट पूरा 1 क्लॉक तक आपका एग्जिस्ट करेगा, पूरे टाइम तक एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए इसको काउंट करना है, इसको कभी काउंट नहीं करोगे तो ये मॉड नंबर हो गया। ठीक है, तो एक तो मॉड नंबर कैलकुलेशन हमने सीख लिया कि कैसे करेंगे। तो आपको कैसे करना है, पहले तो पहचानना है क्या एसिंक्रोनस है, वो पहचान लिया। एलएसबी और एमएसबी फिर पहचानना, उसको ऑर्डर में लिख लो। फिर पहचानना है अप है कि डाउन। फिर आपको पहचानना है किस पे क्लियर पिन एक्टिवेट कर रहे हो कि प्रीसेट। तो क्लियर पिन या प्रीसेट एक्टिवेट होने के लिए 0 चाहिए कि 1 चाहिए, पहले डिसाइड करिए। लो इनेबल है तो 0 देने के लिए जो गेट दे रहा है उसकी इनपुट कंडीशन क्या होनी चाहिए, उससे आपने निकाल लिया Q2 Q1। नॉर्मली Q2 Q1 के टर्म में ही होगा उस गेट का इनपुट, Q2 Q1 Q0, इन्हीं तीनों में से कोई कॉम्बिनेशन होगा जो भी यूज किया हो, Q1 Q0 यूज किया हो, Q2 Q1। तो उनकी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि वो गेट वो आउटपुट जनरेट करे जिससे ये क्लियर एक्टिवेट हो जाए। क्लियर को एक्टिवेट करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए वो पता किया। फिर सीक्वेंस को अप या डाउन जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते जाओ। उसके अकॉर्डिंग जब चेंज करते जाओगे, सीक्वेंस को चेंज करते जाओ, जब वो कंडीशन मिले क्लियर एक्टिवेट हो जाएगा, उस कंडीशन वो मोमेंटली एग्जिस्ट करेगा। जैसे वहां गया तुरंत स्विच होके वो कहां पहुंच जाएगा, 0 पे पहुंच जाएगा। जब वो स्विच होके वहां पहुंच जाएगा तो जो स्टेट मोमेंटली एग्जिस्ट करी जिसने क्लियर को ट्रिगर किया उसको काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज दैट एग्जिस्ट फॉर वेरी वेरी स्मॉल टाइम। वो बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है और तुरंत वो कहां चला जाता है, दूसरे उस स्टेट में, इसलिए उसको कभी काउंट नहीं करते हैं। तो मॉड नंबर ऑफ द काउंटर उसको छोड़ के करेंगे। जब सिंक्रोनस क्लियर लेंगे तब देखना वहां पे वो भी हो सकता है काउंट हो। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन इसी में देखो। तो दोनों का मैं पैटर्न समझा देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, फिर आपको आंसर बताना होगा। मैं सॉल्व करूंगा, पहले आपको क्वेश्चन दूंगा, फिर आप फ्रेम करना, क्वेश्चन लगाना, फिर मैं बताऊंगा कि आंसर क्या होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है आपका, आप ही काउंटर लेते हैं, अभी आप ही काउंटर लेते हैं, वहीं से समझा दे। ए सिंक्रोनस का है 1-1, ये भी 1-1 है और ये भी क्या है 1-1 है। J2 K2 J1 K1 J0 K0, ठीक है। यहाँ एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाइड है, ये Q0 है, ये Q1 है, ये Q1 बार है। अब दूसरे टाइप का देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये Q2 है, ठीक है। इसको यहाँ से ले लिया Q0 को, Q2 को यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको लगा दिया एक, कहाँ पे, एक लॉजिक सर्किट है, लॉजिक सर्किट में आपने लगा दिया और इसको पास ऑन कर दिया
इसको आसान कर दिया। इसको आसान कर दिया यहाँ पे क्लियर पे, ठीक है, इसको आसान कर दिया क्लियर पे, ठीक है, हाई इनेबल क्लियर है, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे क्या, आपसे क्या पूछेंगे, अब क्वेश्चन मैं यही फ्रेम कर रहा हूं, आपसे पूछेंगे क्या। अब ये लॉजिक सर्किट, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है रेदर देन मॉड नंबर। मॉड नंबर निकालने वाला थोड़ा इजी होता है, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी। इस लॉजिक सर्किट को अगर बताना है, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। इस पे मैं एक क्वेश्चन अभी और आपको दूंगा तो और चीजें क्लियर होंगी, है ना। फिर चीजों को हम मिक्स करेंगे, क्वेश्चन का मिक्सअप लगाएंगे, ठीक है। यहां ध्यान से देखो, वो क्या कहेंगे कि ये मैंने काउंटर डिजाइन किया है एसिंक्रोनस को। अगर ये मॉड 5 काउंटर है, अगर ये मॉड 5 काउंटर है, अप या डाउन है, वो तो देख के बता ही दोगे, तो वो नहीं बोलेंगे, वो नॉर्मली। और नॉर्मली अगर आपसे कुछ ना कहा जाए, जैसे अगर आपसे जनरल कहा जाए कि सर्किट डिजाइन करो मॉड 5 काउंटर की, तो इन जनरल आप अप काउंटर बनाते हो ना। और अगर सर्किट देख के पता चल रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है, सिंक्रोनस में हमेशा पता चलता है। तो मॉड 5 वो कहेंगे ये सर्किट में, अगर इस सर्किट को मॉड 5 काउंटर की तरह काम करना है, मॉड 5 काउंटर की तरह काम करना है, तो व्हाट शुड बी द लॉजिक सर्किट। ये 2 इनपुट की सर्किट है तो लिख देंगे एंड गेट होना चाहिए, ऑप्शन दे देंगे एंड गेट, ऑप्शन बी दे देंगे आर गेट, ऑप्शन सी दे देंगे आपको नार गेट, ऑप्शन डी दे देंगे आपको नैंड गेट, ठीक है, नैंड गेट। अब पूछ देंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक और क्वेश्चन मैं करूंगा तो वहां से और आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो मैं मेथड बताने वाला हूं यही फॉलो करना है, इस मेथड को फॉलो करोगे कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कितना भी टफ आ जाए आप कर ही लोगे। अब आपको क्या बताना है, तो मैंने कहा पहले पहचानो एसिंक्रोनस काउंटर है, पहचान लिया। फिर पहचानो क्या, एलएसबी आपको मिल गई, Q0 और एमएसबी पहचानो। ये प्रोसेस तो फॉलो करना ही करना है। फिर आप जहां क्लॉक डायरेक्टली अप्लाई, दैट इज एलएसबी, और मूव करके एमएसबी तक आप पहुंच गए, दैट इज एलएसबी। ये वाला अगला एमएसबी, ये वाला अगला। फिर अप है कि डाउन है, ये पहचानो, ये कैसा काउंटर है, यहाँ पे बार, यहाँ पे नॉन बार, यहाँ बार, यहाँ नॉन बार, यहाँ बार, दिस काउंटर इज अप काउंटर। यहां तक क्लियर हो गया। तो आप 0 0 0 से शुरू करो। तो अब मॉड 5 काउंटर के लिए क्या होना चाहिए, 0 0 0 से शुरू करोगे, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0, यही 5 स्टेट एग्जिस्ट कर जाए तभी तो मॉड 5 काउंटर बनेगा। तो पहले अप काउंटर या डाउन पहचानो, एमएसबी और एलएसबी पहचानो, फिर देखो कि 0 0 0 से कहां तक जाना पड़ेगा फॉर पर्टिकुलर मॉड नंबर रिक्वायरमेंट। मॉड 5 है तो 0 0 0 से शुरू करके कहां जाना पड़ेगा, 1 0 0 जाना पड़ेगा। तो ये 5 स्टेट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और अगली स्टेट क्या एग्जिस्ट करेगी, 1 0 1, मतलब 1 0 1 पे क्या होना चाहिए, क्लियर पिन ट्रिगर होना चाहिए। जैसे क्लियर पिन ट्रिगर करेगी, ये मोमेंटली एग्जिस्ट करेगा, ये तुरंत आउटपुट को क्लियर करके 0 0 0 भेज देगा, तो ये स्टेट काउंट नहीं होगी, यही होगा। तो आपको वो स्टेट पता करना है जिसपे क्लियर पिन एक्टिवेट होनी चाहिए। तो मॉड 5 काउंटर होने के लिए 0 से 4 तक स्टेट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और 1 0 1 के केस में क्या करना चाहिए, क्लियर पिन एक्टिवेट होना चाहिए। ये पता चल गया क्लियर पिन कब एक्टिवेट होना चाहिए, किस इनपुट कंडीशन के लिए, किस Q2 Q1 Q0 के लिए क्लियर पिन एक्टिवेट होना चाहिए, वो पता कर लिया। वो तो मॉड नंबर से जो स्टेट एग्जिस्ट करनी चाहिए जितनी, उसके जो अगली स्टेट आए वो मोमेंटली एग्जिस्ट करे, तब एग्जिस्ट करे। अब इसमें 1 0 0 को मत ले लेना, क्योंकि 1 0 0 पे अगर एक्टिवेट कर दिया तो 1 0 0 को काउंट नहीं कर पाओगे। जिस पे एक्टिवेट करते हो वो मोमेंटली एग्जिस्ट करता है, उसको काउंट नहीं करते हैं। तो ये स्टेट पर कब ये एक्टिवेट होना चाहिए। अब उसमें से कौन से इनपुट यूज किए हैं, इन्होंने यूज किए हैं Q0 और इन्होंने यूज किया है Q2। तो इस स्टेट पे ये एक्टिवेट होना चाहिए, ये पता कर लिया। इसमें Q2 की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से 1, और Q0 की वैल्यू क्या है, 1। तो आपको क्या चाहिए, आप किस इनपुट किस आउटपुट कंडीशन के केस में क्लियर को एक्टिवेट करना चाहते हो, वो आपने पता कर लिया। 0 0 0 से बढ़ के 4 तक जाना चाहिए। जैसे आउटपुट 5 जाए, वो स्टेट आपने पता कर ली जिस पे क्लियर पिन एक्टिवेट होने चाहिए। किस स्टेट पे क्लियर पिन एक्टिवेट होने चाहिए, 1 0 1। अब उसमें से कौन से इनपुट कॉम्बिनेशंस आपके यूज हुए हैं, कहां पे, लॉजिक गेट में, वो पता कर लो। Q0 यूज हुआ है और Q2 यूज हुआ है, तो एक्टिवेट होने के लिए उस लॉजिक गेट में Q2 और Q0 की वैल्यू क्या जाएगी, 1 1 जाएगी। तो आपने पहले वो स्टेट पता करी जिस पे क्लियर पिन एक्टिवेट होनी चाहिए, वो उसमें से वो स्टेट पता कर ली। उस स्टेट में से कौन कौन से यूज हुए हैं Q1 Q2 Q0 में से, वो लॉजिक सर्किट के इनपुट में वो पता कर लिया और उनकी वैल्यू रख दी। जब 1 0 1 पे एक्टिवेट करना तो उस समय Q2 यहाँ इनपुट में 1 जाएगा, Q0 क्या जाएगा,
बन जाएगा, ये पता कर लिया। अब 1 1 के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि इसी केस में आपको एक्टिवेट करना है तो यहां 1 1 ही आएगा इस केस में, यही बताना है। 1 1 के केस में अब क्लियर पिन को एक्टिवेट करना है। क्लियर कैसा, हाई इनेबल है, तो 1 1 के केस में जो गेट 1 आउटपुट जनरेट कर देगा लॉजिक गेट, वो यहां पे 1 करेगा, 1 से ये क्लियर हो जाएगा, क्लियर से 0 0 हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि लॉजिक गेट ऐसा होना चाहिए जो 1 1 पे क्या जनरेट करे, 1 जनरेट करे। ये कंडीशन है आपकी, 1 1 जनरेट करे ताकि ये क्लियर पिन एक्टिवेट हो जाए फॉर द 1 0 1 कंडीशन। अब देखो कौन 1 1 पे क्या कर सकता है, 1 जनरेट कर सकता है, वो आपका आंसर हो सकता है। देखो एंड गेट 1 1 पे आउटपुट 1 जनरेट कर सकता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। आर गेट 1 1 पे क्या जनरेट करेगा, ये भी 1 जनरेट कर सकता है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। नार गेट 1 1 पे क्या जनरेट करेगा, 0, और नैंड गेट भी 1 1 पे क्या जनरेट करेगा, 1 into 1 का बार 0, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, या तो आर गेट होगा या तो एंड। अब आर और एंड में से कौन होगा बताओ, कौन सा पॉसिबल है, दो सर्किट तो पॉसिबल नहीं आंसर। अब देखो जब ये सीक्वेंस आप बता रहे हो 0 0 0 से फिर 0 0 1 फिर 0 1 0 फिर 0 1 1, तो ये 5 स्टेट हमेशा क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट, यही 1 0 1 पे जाके क्लियर पिन एक्टिवेट होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा गेट है जो इसके पहले ही 1 1 के करस्पॉन्डिंग तो उसने आउटपुट 1 जनरेट किया, लेकिन अगर उसने कहीं पहले इसके क्लियर ये लॉजिक, अगर जो गेट आपने लगाया वो 1 1 पे तो 1 जनरेट कर रहा है, लेकिन कहीं इसके पहले किसी आउटपुट कॉम्बिनेशन के लिए उसने 1 जनरेट कर दिया, तो क्लियर पिन तब भी एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये मॉड नंबर 5 तक पहुंच पाएगा क्या, नहीं। तो इनमें से दो में से वो ऑप्शन करेक्ट होगा जो पहली बार क्लियर पिन को कब एक्टिवेट करेगा, जब 1 0 1 आए। अब ध्यान से देखो आर और एंड में 1 0 1 के केस में 1 1 पहली बार आएगा एंड गेट में, तभी 1 होगा। बाकी हर जगह देखो Q2 और Q0 को कहीं भी दोनों 1 एक साथ नहीं है, तो एंड गेट तो पहली बार कब एक्टिवेट हो रहा है, जब ये 1 1 इनपुट है Q1 और Q0, ये 1 0 1 के केस में ही एक्टिवेट हो रहा है पहली बार। जबकि आर गेट देखो 0 0 के केस में तो एक्टिवेट नहीं होगा 0, लेकिन जैसे 0 0 1 लगाओगे आर गेट में, एक इनपुट 0 है एक इनपुट 1, आर गेट तब भी 1 जनरेट कर देगा। अगर आर गेट यूज किए 1 जनरेट करेगा, क्लियर एक्टिवेट, क्लियर इसको तुरंत कहां भेज देगा, 0 0 0 पे, तो एक ही स्टेट एग्जिस्ट करेगी, 0 0 1 वाली तो मोमेंटली एग्जिस्ट करेगी, तो ये मॉड 5 पहुंच पाएगा क्या, नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको ये पहले पता करना है मॉड 5 के लिए कौन सी स्टेट पे आपको ट्रिगर करना है क्लियर पिन को, कौन से स्टेट पे, वो पता कर लिया। उनमें से कौन से कॉम्बिनेशंस यूज हुए आपके लॉजिक सर्किट में, उनकी वैल्यूज लिख ली। फिर उस कॉम्बिनेशन पे कौन है जो क्लियर पिन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। क्लियर पिन अगर 1 चाहिए तो कौन 1 जनरेट कर रहा है, कौन अगर 0 चाहिए तो 0, वो गेट हो सकता है। अब एंड ने जनरेट किया 1 1 पे 1 और आर गेट ने 1, तो वो हो सकता है। नैंड और नार ने तो 0 जनरेट किया, तो ये तो हो ही नहीं सकते। अब जो गेट पहली बार 1 0 1 पे 1 जनरेट करेगा वही हो सकता है, क्योंकि क्लियर पिन पहली बार यहां एक्टिवेट होनी चाहिए, इसके पहले कहीं क्लियर पिन पे 1 ना चला जाए। जो गेट उसके पहले भी एक्टिवेट कर देगा क्लियर को, वो ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आर गेट तो यहीं पे 1 जनरेट कर दिया, तो वो नहीं हो सकता। तो कौन सा गेट होगा पॉसिबल, एंड गेट पॉसिबल होगा। ध्यान से करना है इसको, है ना, एंड गेट पॉसिबल होगा। एक और मैं क्वेश्चन देता हूं इसी में 3 फ्लिप फ्लॉप में, आप उसको भी ट्राई करो। इसमें फिर से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मैं बोल देता हूं क्वेश्चन। दिस गिवन सर्किट एसिंक्रोनस काउंटर, इफ गिवन एसिंक्रोनस काउंटर हैज टू बी mod 4 counter, then what will be this logic gate, this 2 input logic gate, what will be this 2 input logic gate। ऑप्शंस आपको दे दिया गया एंड, वही सिमिलर ऑप्शन आर, सी ऑप्शन नैंड, और डी ऑप्शन क्या दे दिया गया आपको, नार गेट दे दिया गया। क्या ऑप्शन दे दिया गया, नार गेट। तो इसको ध्यान से करना, ये रिवर्स वाला मॉड नंबर निकालने वाला तो बड़ा इजी है, उस पर और भी क्वेश्चन करेंगे। उसमें भी मैंने क्या सिखाई कि जो स्टेट पूरे टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगी 1 क्लॉक टाइम तक, उसी को काउंट करना है। अब इसमें लॉजिक बताना, लॉजिक व्हाट विल बी द लॉजिक गेट, क्या लॉजिक गेट होगा, ये चीज आपको बतानी है। क्लियरली ध्यान से चीजों को देखिए, अपने आप समझ में आएगा। क्या बनाना है, इसको mod 4 काउंटर बनाना है। तो पहली चीज हम क्या करेंगे, वही स्टेप, एसिंक्रोनस काउंटर है, 1 1 इनपुट है, पिछली वाले की क्लॉक से आया। अब हम पहचानेंगे व्हाट इज एलएसबी एंड एमएसबी। एलएसबी जहां पे क्लॉक डायरेक्टली अप्लाइड है दैट इज Q0, अगला एमएसबी है उसका Q1, अगला एमएसबी है उसका Q2। तो ये एलएसबी और एमएसबी पहचान लिया। एलएसबी क्या होता है, जहां पे क्लॉक डायरेक्टली अप्लाइड है, फिर वो पता कर लिया तो उसके सीक्वेंशली मूव करोगे तो अगले एमएसबी मिलते जाएंगे। अगर यहाँ एलएसबी है तो इधर मूव करोगे तो ये अगला एमएसबी अगला, या अगर ये एलएसबी है तो इसका अगला एमएसबी ये, इसका अगला एमएसबी ये।
उसके बाद पहचानेंगे अप है कि डाउन काउंटर है, तो ध्यान से देखोगे दिस इज नॉट बट अप काउंटर। क्या है ये? अप काउंटर है, क्योंकि यहाँ पे नॉन बार और यहाँ पे बार, एक जगह बार और एक जगह नॉन बार हो, दैट इज अप काउंटर। अगर दोनों जगह बार हो तो आपका डाउन काउंटर, या दोनों जगह नॉन बार हो तो भी डाउन काउंटर है, तो ये अप काउंटर है। इसको मॉड 4 काउंटर बनाना है, तो ये शुरू कहां से करेगा? 0 0 0 से। अगली में एक ही अप काउंटर है तो एक एक से बढ़ेगा, इसीलिए अप और डाउन पता होना जरूरी है। अगले में कहां जाएगा? 0 1 1 में जाएगा, तो यहां तक जाएगा ये। अब ये 4 स्टेट हो गई, अगली स्टेट में कहां जाएगा? 1 0 0। जैसे 1 0 0 जाए तो आपको मॉड 4 काउंटर बनाना है, तो कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करनी चाहिए कंप्लीटली? ये स्टेट, फिर ये स्टेट, फिर ये स्टेट, फिर ये स्टेट। और जैसे ये स्टेट आए पांचवी वाली 4 स्टेट के बाद, ये तुरंत क्लियर पिन को एक्टिवेट करके कहां भेज दे? सबको 0 0 0 पे भेज दे, तो ये स्टेट मोमेंटली एग्जिस्ट करेगी, तो इसको काउंट नहीं करना पड़ेगा। तो आपने वो स्टेट पता कर लिया जिसके करस्पॉन्डिंग क्लियर पिन एक्टिवेट होनी चाहिए। तो पहली चीज लॉजिक गेट वाले में रिवर्स में क्या पता करना है? वो स्टेट जिसके लिए क्लियर पिन एक्टिवेट होनी चाहिए। जब ये पता चल गया तो आपको फिर वो इनपुट्स ढूंढने हैं जो यहां पे आएंगे उस पर्टिकुलर आउटपुट स्टेट के करस्पॉन्डिंग, उस आउटपुट स्टेट के करस्पॉन्डिंग जिस पे क्लियर को एक्टिवेट करना है, वो इनपुट ढूंढ लो जो लॉजिक गेट में आने चाहिए। तो वो क्या इनपुट है? कौन कौन से इनपुट यूज किया? एक Q1, तो Q1 की वैल्यू यहां पे कितनी है? 0, तो यहां एक इनपुट 0। और फिर आपने क्या यूज किया? Q2 बार। Q2 बार इज नथिंग बट यहाँ Q2 इज 1, तो Q2 बार आपने लगाया, तो Q2 बार इस केस में क्या होगा? 0। तो आपने वो स्टेट पता करी जिसके करस्पॉन्डिंग क्लियर पिन एक्टिवेट होनी चाहिए। अब उस स्टेट में कौन कौन से Q2, Q1, Q0 कौन कौन से आपने लॉजिक गेट में इनपुट यूज किया है, तो उस स्टेट के करस्पॉन्डिंग वो इनपुट्स की वैल्यू लिख लो, क्योंकि ये आउटपुट पे क्लियर एक्टिवेट होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से इनपुट में यूज हुए हैं लॉजिक गेट के, उनकी वैल्यू इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग यहाँ इनपुट में क्या आनी चाहिए, वो आपने लिख ली। क्लियर? अब देखो क्लियर पिन एक्टिवेट कब होगा? जब ये लो इनेबल है, ये 0 और ये 0 हो, तभी एक्टिवेट होगा। मतलब इस लॉजिक गेट का आउटपुट इस 0 0 के करस्पॉन्डिंग 0 होगा, तब ये क्या हो जाएगा? क्लियर पिन एक्टिवेट हो जाएगा। यही होना चाहिए, तभी ये मॉड 4 काउंटर बनेगा। मतलब ये यहां पे आए और जैसे यहां पे आए इस स्टेट में, इसके करस्पॉन्डिंग लॉजिक गेट में इनपुट 0 0 जाएगा, और वो लॉजिक गेट अगर 0 आउटपुट जनरेट कर दे, वो लॉजिक गेट क्या जनरेट कर दे? 0 आउटपुट अगर आपका जनरेट कर दे, तो ये क्लियर पिन क्या हो जाएगी? एक्टिवेट। क्लियर पिन जब एक्टिवेट हो जाएगी तो क्या करेगा? मोमेंटली एग्जिस्ट, ये तुरंत कहां चला जाएगा? 0 0 0 पे, फिर ये काम करने लगेगी, है ना। तो इन दोनों की वैल्यू इस पे, इसके करस्पॉन्डिंग। अब ध्यान से देखेंगे कौन सी सर्किट है जो 0 0 के करस्पॉन्डिंग 0 जनरेट कर रही है, वही आपका ऑप्शन हो सकता है। तो एंड गेट 0 0 के करस्पॉन्डिंग 0 जनरेट करता है, तो हो सकता है। आर गेट 0 0 के करस्पॉन्डिंग 0 जनरेट करता है, तो हो सकता है। नैंड गेट 0 0 के करस्पॉन्डिंग 1 जनरेट करता है, तो नहीं होगा। नार गेट 0 0 के करस्पॉन्डिंग 1 जनरेट करेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, एंड या आर ऑप्शन होगा पहली चीज। लेकिन दो ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं हो सकते। अब ध्यान से मैंने वही बताया कि आप जो पहली बार कब एक्टिवेट हो, वो लॉजिक गेट जो इस 0 0 के करस्पॉन्डिंग, जो 1 0 0 के करस्पॉन्डिंग यहां 0 0 आया था, इस 0 0 पे वो पहली बार 0 दे, इसके पहले वाले आउटपुट कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जो यहां इनपुट्स आएंगे, क्योंकि इनपुट तो हमेशा अप्लाइड है इन आउटपुट के टर्म्स में, तो उनके करस्पॉन्डिंग ये कभी 0 जनरेट ना करे, क्योंकि पहली बार क्लियर पिन यही एक्टिवेट होनी चाहिए ताकि ये सारी स्टेट एग्जिस्ट करें, तभी ये काउंट में आएंगी। अब एंड और आर में देख लेते हैं। जब 0 0 1 होगा तब आपने क्या यूज किया है? Q2 बार एंड क्या? Q2 बार एंड Q1। Q1 की वैल्यू 0 है, Q2 बार की वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग 1 हो जाएगी। तो एंड गेट 0 × 1 के केस में भी क्या जनरेट कर देगा? 0। जब वो 0 जनरेट कर देगा तो क्लियर पिन क्या हो जाएगी? एक्टिवेट हो जाएगी इसी आउटपुट कंडीशन के लिए। फिर आपका ये आगे काउंट सीक्वेंस जाएगा नहीं और मॉड 4 काउंटर बनेगा नहीं, मतलब एंड गेट पॉसिबल नहीं है। अब देखो आर गेट यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि एक इनपुट उसमें क्या हो जाएगा? Q2 और Q1 बार, Q2 बार एंड Q1 यूज किया है। Q2 बार इज 1 एंड ये 0 1 + 0 यहाँ 1, ये एक्टिवेट नहीं होगा। यहाँ देखो Q1 1 और Q2 बार इज 1 1 + 1, ये एक्टिवेट नहीं होगा। 0 1 में देखो Q2 बार इज 1 एंड Q1 इज 1 1 + 1, ये तब भी एक्टिवेट नहीं होगा। 1 0 जैसे करोगे, Q2 बार इज 0, Q1 इज 0, 0 + 0 इज 0। पहली बार एक्टिवेट कब होगा? 1 0 0 पे। तो ये 4 स्टेट कंप्लीटली एग्जिस्ट करेंगे एंड मॉड नंबर ऑफ द काउंटर विल बी 4। तो यहाँ उल्टा प्रोसेस करना है। पहले ये पता करना है वो स्टेट जिसमें क्लियर पिन को एक्टिवेट करना है, बाकी स्टेट एग्जिस्ट करेंगी, वो मैंने बता दिया। जो स्टेट मोमेंटली एग्जिस्ट करती है उसको काउंट नहीं करते, इसलिए जब तक
मॉड 4 है तो 4 स्टेट मिल जाए, उसकी अगली स्टेट पे क्लियर पिन एक्टिवेट होना चाहिए, वो मोमेंटली एग्जिस्ट करेगी। उसमें से जो आउटपुट स्टेट में से जो इनपुट में यूज हुए लॉजिक गेट के, उनकी वैल्यू उस आउटपुट स्टेट के करस्पॉन्डिंग लिख लो। अब क्लियर पिन एक्टिवेट कब होनी चाहिए वो पता कर लो कि 0 पे करनी चाहिए कि 1 पे, तो वो लॉजिक गेट उस कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग वो आउटपुट जनरेट करे जो क्लियर को रिक्वायर्ड एक्टिवेट होने के लिए, तो वो फिक्स कर लिया। अब वो आउटपुट उस इनपुट के लिए कौन गेट जनरेट कर रहा है वो ऑप्शन हो सकता है, तो उनमें से चूज कर लो, जो रिजेक्ट हो गए उनको हटा दो। अब जो पहली बार इस कॉम्बिनेशन पे इस आउटपुट 1 0 0 पे पहली बार 0 देगा वही हो सकता है। अगर वो और ऐसा गेट लगा दिया जो इसके करस्पॉन्डिंग तो 0 दे रहा है लेकिन वो पहले भी एक्टिवेट कर दे रहा है, 0 पहले भी दे रहा है किसी और आउटपुट कॉम्बिनेशन पे, तो वो कभी 1 0 0 पे उसे पहुंचने नहीं देगा, तो मॉड 4 यहां नहीं हो पाएगा। तो यहां एंड गेट और आर गेट दोनों ऑप्शन हो सकते थे इस वाली स्टेट से जब आपने पता किया, लेकिन एंड गेट पहले भी एक्टिवेट हो जाता, जो पहली बार यहीं पे एक्टिवेट होगा वही ऑप्शन होगा। वहां से आप क्या निकाल सकते हो आंसर, तो यहां कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आर गेट का। इस क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से करना घर पे बैठ के। तो अभी मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, देखो ध्यान से देखना, और इसमें मैं मॉड नंबर पूछूंगा तो आप मॉड नंबर बताना क्वेश्चन में, ठीक है। मॉड नंबर पूछूंगा यहीं पे, तब आप बताना क्या होगा। 3 ही फ्लिप फ्लॉप लेते हैं, ज़्यादातर 3 होते हैं आपके पास, कई बारी 2, तो इसमें देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे आपने क्लॉक लगा दी, यहाँ से क्लॉक ले ली, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर कर दिया। यहाँ पे आपने 1 1 लगा दिया J0 और K0 पे, यहाँ Q0 एंड Q0 बार है, यहाँ Q1 एंड Q1 बार है। यहाँ पे भी आपने लगा दिया J1 एंड K1 पे 1 1 लगा दिया, यहाँ पे J1 1 लगा दिया J2 एंड K2 पे, और यहाँ पे जो आपका आउटपुट है दैट इज Q2 एंड Q2 बार। अब इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सीधे यहाँ पे प्रीसेट है आपका, अब क्लियर नहीं, नॉर्मली अभी देखते हैं क्वेश्चन से आपको पता चलेगा, कुछ हिंट लगेगी आपको। तो 0 1 1 1 मिला, Q2 बार ले लिया और ये ले लिया, और इसको लगा दिया प्रीसेट पे, दैट इज लो इनेबल प्रीसेट है। और आपसे पूछा व्हाट इज द मॉड नंबर ऑफ द काउंटर, व्हाट इज द मॉड नंबर ऑफ द काउंटर, आपको इसका बताना है, ठीक है। व्हाट इज द मॉड नंबर ऑफ द काउंटर, गिवन काउंटर क्या होगा ये आपको बताना है। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, फिर खुद से सॉल्व करिए कि क्या मॉड नंबर निकल रहा है, और आपको ये भी बताना है वेदर इट इज अप काउंटर, वेदर इट इज डाउन काउंटर, मॉड कितने डाउन काउंटर है, मॉड कितने अप काउंटर है। फिर मैं सॉल्व करूंगा तो सोल्यूशन देखना। अब मैं सॉल्व करता हूं, देखो ध्यान से क्या हो गया। पहले हमें क्या पहचानना, सिंपल वही प्रोसेस कि क्या है एसिंक्रोनस, आपने देख के पहचान लिया होगा, टॉगल मोड, प्रीवियस वाले आउटपुट से क्लॉक इनपुट, ये सारी चीजें आपकी हो गई। अगली चीज क्या पहचाननी, एलएसबी, जहां क्लॉक डायरेक्टली अप्लाइड है दैट इज एलएसबी योर Q0, अगला वाला Q1 हो गया एमएसबी, उसके अगले वाला Q2, ये आपने पहचान लिया। नॉर्मली आप शुरू कहां से, फिर अप काउंटर है कि डाउन काउंटर, दोनों नॉन बार वाले हैं तो कैसा काउंटर हो गया, डाउन काउंटर। आप स्टार्टिंग में तो कहां से शुरू करते हो, सारे फ्लिप फ्लॉप जब स्टार्ट करते हो 0 0 0 से स्टार्ट होते हैं। अब देखते हैं कौन कितना मॉड नंबर होगा। यहां पे आप गलती कर सकते हो, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। अब ध्यान से देखो, ये डाउन काउंटर तो 0 0 0 के बाद रिवर्स में जाता है सबसे पहले, जो सबसे लॉन्गेस्ट। अगर ये 3 फ्लिप फ्लॉप हैं तो मैक्सिमम काउंट कहां तक पहुंच सकता है, 7 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसी को रिवर्स में काउंट करो, डाउन काउंटर मतलब क्या, 0 1 2 3 4 5
6 and 7, तो रिवर्स में करोगे तो 0 से 7 जाएगा, 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो इस तरह से काउंट करता है। तो 0 से 3 बिट का जितने बिट का वो मैक्सिमम काउंट जो पॉसिबल है उस डायरेक्शन में जाता है, हमेशा ये याद रखना डाउन में, है ना। जैसे मैं कहूं मॉड 128 डाउन काउंटर है आपके पास, तो 0 0 के बाद वो कहां जाएगा बताओ ध्यान से, 0 के बाद वो कहां जाएगा, डाउन में। मॉड 128 काउंटर कहां से कहां तक काउंट करेगा, पहले ये बताओ, 0 से 127, कभी भी 128 नहीं आएगा। जैसे मॉड 16 काउंटर अगर मैं कहूं तो उसमें कितनी स्टेट होंगी, 16। कौन कौन सी, 0 से लेके 15 तक, हमेशा याद रखना 128 कभी नहीं आएगा। तो 0 से 127 तक, और उसको बनाने के लिए कितने लगेंगे आपको बिट्स, आपको बनाने के लिए कितने लगेंगे, आपको 7 बिट्स या 7 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। और 7 बिट्स से आप देखोगे सारे 1 1 कर दोगे आउटपुट को, तो 127 विल बी द लार्जेस्ट नंबर। तो 0 0 0 से वो कहां जाएगा, रिवर्स में 127 जाएगा, ना कि 128। ये ध्यान रखना है ना, तो उससे एक कम होता है। ठीक है, हमेशा ये चीज याद रखना, ये कंफ्यूजन करता है, आपको गलती करते हो। तो अब देखो ये डाउन काउंटर है, तो 0 0 0 के बाद कहां जाएगा, अगली जो 3 बिट का हाईएस्ट या सारे 1 1 चले जाएंगे, है ना। तो ये कहां जाएगा, 1 1 1 पे जाएगा पहली क्लॉक में। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे प्रीसेट इनपुट है। प्रीसेट इनपुट क्या करता है, ये एक्टिवेट होता है तो आउटपुट को सीधे 1 1 1 भेज देता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लॉक एंड जो भी। तो कब एक्टिवेट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लॉक यार इनपुट अप्लाइड। तो ये जब ये 0 आएगा, ये लो इनेबल है तो 0 पे एक्टिवेट होगा। यानी कि नैंड गेट से ये कनेक्टेड है प्रीसेट इनपुट, प्रीसेट पिन, तो नैंड गेट का आउटपुट जब 0 होगा तब ये एक्टिवेट होगा। और नैंड गेट आउटपुट 0 एक ही केस में देता है, जब उसके दोनों इनपुट 1 1 हो। तो हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, प्रीसेट के एक्टिवेट होने के लिए क्या कंडीशन है, 0 या 1। तो ये पर्टिकुलर गेट वो आउटपुट कब देगा, 0 कब देगा, जब उसके सारे इनपुट पता कर लिए 1 1। और इसके इनपुट आ कहां से रहे हैं, ध्यान से देखो, Q0 से आ रहे हैं और कहां से, Q2 बार से आ रहे हैं। मतलब Q0 जब 1 होगा और Q2 बार 1 होगा तब जाके ये एक्टिवेट होगा। Q2 बार 1 होगा, लेकिन हम तो यहाँ Q2 लिख रहे हैं, मतलब उस केस में Q2 कितना होगा, 0। मतलब जब Q2 0 होगा और Q0 क्या होगा, 1, तब जाके ये क्या हो जाएगा, इनके सारे के प्रीसेट पिन एक्टिवेट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि Q0 1 और Q2 0, मतलब Q2 बार 1, तब ये 1 1 मिलेगा और नैंड गेट 0 जनरेट करेगा और सारे प्रीसेट पिन को क्या कर देगा, एक्टिवेट। तो हमें घटाते हुए कब तक जाना है, देखते रहना कि Q0 1 और Q2 0 कब मिल रहा है, तब ये एक्टिवेट होगा। तो आप घटाते जाओ, अभी Q0 और Q2 क्या ऐसे मिले हैं क्या, Q0 तो 1 है लेकिन Q2 0 नहीं है, तो ये फिर से घटेगा, 1 1 0 जाएगा। अभी भी मिले क्या, आपको Q2 0 चाहिए और Q0 1 नहीं मिला, तभी यहां 1 1 ये होगा। ये Q2 ये नहीं बता रहा है, Q2 बार यहां लगा है, 1 हो मतलब Q2 0 होना चाहिए। अगली स्टेट में क्या होगा, ये 1 0 1 होगा। अभी भी ऐसा मिला क्या, Q0 1 एंड Q2 0 नहीं मिला। अगली स्टेट में 1 0 0 अभी भी मिला क्या, अभी भी ये Q2 1 ये अभी भी नहीं मिला। अगली स्टेट में कहां जाएगा, 0 1 1। अब देखो Q0 1 मिल गया और Q2 0 मिला फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, जब दोनों जैसे Q2 0 मिला और Q0 1, Q0 यहाँ 1 हो गया और Q2 बार यहाँ पे है तो Q2 0 मिला तो Q2 बार यहाँ 1 और 1 1 के करस्पॉन्डिंग इसने 0 जनरेट कर दिया। जैसे 0 जनरेट किया, सबने क्या कर दिया, अपने आउटपुट को प्रीसेट कर दिया, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट आउटपुट ये सबने अपने आप को, सबके आउटपुट को क्या कर दिया, इसका प्रीसेट एक्टिवेट हो गया, इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया। तो ये सीधे कहां चले गए, 1, ये भी 1 पे चला गया, Q2 भी, ये भी 1 पे, ये भी। और इस जैसे ये आउटपुट आया था ये प्रीसेट पिन एक्टिवेट हो गई थी, तो ये स्टेट मोमेंटली एग्जिस्ट करेगी, इसको कभी नहीं काउंट करते हैं। जिस स्टेट पे आपका क्या करता है, एक्टिवेट होता है क्लियर प्रीसेट। ये किस केस में मैंने बताया, जब प्रीसेट और क्लियर कैसे इनपुट हो, एसिंक्रोनस, और कुछ भी ना कहा हो तो क्लियर और प्रीसेट बाय डिफॉल्ट एसिंक्रोनस होते हैं, उन्हें क्लॉक से कोई मतलब नहीं होता। एसिंक्रोनस का मतलब न तो उन्हें इनपुट से कोई मतलब होता है। जैसे एक्टिवेट हुए आउटपुट को 1 भेज देंगे अगर प्रीसेट एक्टिवेट हुआ किसी फ्लिप फ्लॉप का, और क्लियर तो 0 भेज देंगे क्लियरली, ठीक है। तो ये 0 1 1 पे इसको काउंट नहीं करेंगे। अब ये स्टेट बताओ काउंट होगी क्या, नहीं, क्योंकि अब ये 1 1 पे चला गया, फिर 1 1 0 जाएगा डाउन काउंटर, क्योंकि जैसे 1 1 चला गया अब ये नैंड गेट का आउटपुट 0 नहीं आ रहा होगा, देखोगे, क्योंकि वो तभी आ सकता है जब ये Q2 0 हो और ये Q0 क्या हो, 1 हो, एक ही कॉम्बिनेशन है, तभी इसके दोनों 1 1 मिलेंगे। और एक ही केस में नैंड गेट 0 जनरेट करता है जब दोनों इनपुट क्या हो, 1 1, उसके अलावा कोई केस नहीं है। तो ये केस तभी पॉसिबल है जब Q2 0 हो और Q0 1 हो। तो यहां ऐसा है क्या, नहीं। तो ये 1 1 से फिर 1 1 0, तब भी नहीं, 1 0 1 फिर 1 0, जैसे यहां आया फिर से प्रीसेट होके यहां पहुंच जाएगा। तो बार बार कौन से सीक्वेंस बार बार रिपीट कर रहे हैं,
111 देन 110 देन 101 एंड 100, फिर ये आ रहा है, इसको मोमेंटली एग्जिस्ट करा रहा है, फिर से प्रीसेट, तो 4 स्टेट एग्जिस्ट करेंगे। ये मॉड 4 डाउन काउंटर है, जहां पे 000 को काउंट नहीं करोगे, क्योंकि वो पहली बार जब स्टार्ट करोगे तो वो ट्रांजिएंट है, वो बाद में काउंट के सीक्वेंस में बार बार नहीं आ रहा। और काउंटर का सीक्वेंस क्या होता है, जो सीक्वेंस होता है उसमें जो चीज बार बार है, जो मॉड 5 है तो 5 स्टेट होंगे और वही बार बार रिपीट करेंगे, ऐसा नहीं हो कि उसमें से केवल एक बार आएगा, है ना। तो यहाँ मॉड 4 डाउन काउंटर है, ना कि मॉड 5, ये मत काउंट कर लेना, जो गलती आप कर सकते हो, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो आपको दोनों टाइप के हो गए, मॉड नंबर कैसे निकालना है उसमें मैंने बता दिया कि क्या पहले काउंटर पहचानो, एलएसबी पहचानो, एमएसबी पहचानो, फिर क्लियर या प्रीसेट किस कॉम्बिनेशन पे ऑन होगा या किस कंडीशन पे वो एक्टिवेट होगा, वो 0 या 1 पे, वो पता करो। और जो लॉजिक गेट है वो कब वो 0 जनरेट करेगा वो पता करो, कि किस कॉम्बिनेशन में करता है वो पता करो, और वो कहां से आया है, किससे आया है, Q2 Q1 से, तो उनकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। जब ये वैल्यू होगी तब जाके ये एक्टिवेट करेगा क्लियर। तो आप काउंट को अप या डाउन पता है, सीक्वेंस को बढ़ाते जाओ और देखो कि वो इनपुट कॉम्बिनेशन कब मिल रहा है, Q2 Q1, जैसे मिला उसको एक्टिवेट कर दो। जिस आउटपुट स्टेट में वो मिलेगा, जिस स्टेट में मिलेगा काउंटर के, वो कभी काउंट नहीं करनी, क्योंकि मोमेंटली एग्जिस्ट करेगी ये। लेकिन तब तक ट्रू है जब तक क्लियर और प्रीसेट एसिंक्रोनस क्लियर इनपुट हैं, एसिंक्रोनस प्रीसेट इनपुट है, और कुछ ना कहा हो तो ये ऐसे ही होते हैं। इसको काउंट ना करो, बाकियों को काउंट करो। और जो स्टेट केवल एक बार एग्जिस्ट करी, बाद में काउंट सीक्वेंस में बार बार नहीं आ रही, उसको मॉड नंबर में काउंट नहीं करना है, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैंने क्या कराया, दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये लिया कि आपको यही मॉड नंबर बता देते और पूछते ये सर्किट क्या है। तो उसमें मैंने बताया कि क्या करना है, पहले अप या डाउन पता कर लो, एलएसबी एमएसबी पता कर लो, और कितने स्टेट चाहिए उस मॉड नंबर को पहुंचने के लिए वो स्टेट लिख लो, और उतनी स्टेट के बाद जो अगली आएगी उस पर क्लियर और प्रीसेट एक्टिवेट करोगे। क्योंकि अगर मॉड 5 चाहिए तो 0 से 4 तक आप काउंटर में लिख लो, जब छठवीं स्टेट 101 आएगी तब एक्टिवेट होगा। तो इस छठवीं स्टेट को आप काउंट नहीं करते हो, क्योंकि वो मोमेंटली स्टेट होता है, तो उसको पे एक्टिवेट करोगे, ना कि उसके पहले जो स्टेट पे एक्टिवेट करोगे उसको काउंट नहीं करते हैं। तो उसके अलावा 5 स्टेट बना लो, अप है या डाउन है उसके अकॉर्डिंग। अब जब वो एक्टिवेट करेगा, जब एक्टिवेट करेगा तो आपको मिल गया कौन से आउटपुट कंडीशन में, कौन से काउंटर के स्टेट में क्लियर या प्रीसेट को एक्टिवेट करना है। फिर देखना है क्या उस आउटपुट कंडीशन, उस Q2 Q1 Q0 के लिए कौन से इनपुट यूज हुए हैं, आपके लॉजिक सर्किट जो हिडन है उसको बताना है। तो वो उस इनपुट कंडीशन की वैल्यू डाल दो। अब क्लियर और प्रीसेट की क्या वैल्यू चाहिए ताकि वो एक्टिवेट हो वो पता कर लो। तो उस इनपुट कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग कौन सा गेट है जो वो क्लियर है, प्रीसेट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है वो बताओ। उनमें से कुछ ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे, कुछ बचेंगे। फिर अगर 2 बच गए, जो ओनली 9 बचेंगे, उनमें से कौन होना चाहिए जो पहली बार उस इनपुट कॉम्बिनेशन जो आपने निकाला, जैसे 101 पे आपका क्लियर या प्रीसेट एक्टिवेट होना चाहिए, स्टेट जो पता किया था, जो पहली बार 101 पे क्लियर को एक्टिवेट करे, उसके पहले कभी एक्टिवेट ना करे। तो जो गेट पहले ही एक्टिवेट कर देगा क्लियर को, तो ये यानी कि 101 तक पहुंचने नहीं देगा, तो 0 से 4 तक सारी स्टेट आपकी आ नहीं पाएंगी काउंटर में, तो मॉड 5 बनेगा नहीं अगर पहले ही एक्टिवेट हो गया। अगर जो पहली बार 101 पे एक्टिवेट करेगा क्लियर को, तो वो 0 से 4 तक की स्टेट को आने देगा तो आपका मॉड 5 बन जाएगा। तो वहां से मॉड नंबर आप क्या कर सकते हो, वो लॉजिक गेट बता सकते हो। ये तरीके से करोगे तो कभी गलती नहीं होगी कि कौन सा गेट होगा। गेस करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन अब आप और सारे करना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करके लाऊंगा, फिर गेट के क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।